शाकाहारी रहना है। शाकाहारी सब हो जाओ, बीमारी से सब बच जाओ। बचना है और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। किया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। बाबा जी ने टेरा है, जागो अभी सवेरा है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सदा संसार में सतगुरु नरतम धर के आए हैं। सदा संसार में सतगुरु नरतम धर के आए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। स्वयं भगवान के अवतार रामाये इस जगत में थे। स्वयं भगवान के अवतार राम आए इस जगत में थे। मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। मगर माता पिता सुत राम को वन में पठाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। ये गोस्वामी जी जिनकी आज घर घर में रामायण है। देखो स्वामी जी जिनकी आज घर घर में रामायण है। इन्हें भी कौन पहचाना प्राण लेने को दाए हैं। इन्हें भी कौन पहचाना प्राण लेने को धाये हैं। ये दुनिया वालों ने कितना कष्ट दिया देखो। ये दुनिया वालों ने कितना कष्ट दिया देखो। विपत सब घट रामायण में ये लिख कर के बताए हैं। विपद सब घट रामायण में लिख कर के बताए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। वो रावण जाति का ब्राह्मण जो चार वेदों का पंडित था। चार वेदों का पंडित था। न सच्ची राम की मानी युद्ध कर सर गवाए हैं। न सच्ची राम की मानी युद्ध कर सर गवाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतम धर के आए हैं। कंस जरासंध कौरवों ने न मानी बात केसों की। कंस जरासंध कौरवों ने न मानी बात केशव की। सखाय अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। सखा
क्या होगी जो रात संतों से मचाए गए। तो फिर उनकी याद क्या होगी जो रात संतों से मचाए हैं। हैं सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं। हैं मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। लोग 16 कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं। लोग 16 कला के कृष्ण को अवतार कहते हैं। कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार ढाए हैं। कंस मामा विरोधी बन के अत्याचार ढाए हैं। रसूल आए खुदा के जब मोहम्मद शहर मक्का में। रसूल आए खुदा के जब मोहम्मद शहर मक्का में। कुरैश उनके कुनबे वाले ही अरे दुश्मन बन सताए हैं। कुरैश के कुनबे वाले ही दुश्मन बन सताए हैं। छोड़ मक्का मदीना में पना लेना पड़ा उनको। छोड़ मक्का मदीना में पनाह लेना पड़ा उनको। महासंघर्षमय जीवन मोहम्मद ने बिताए हैं। महासंघर्षमय जीवन मोहम्मद ने बिताए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हकीकत से जुदा मुस्लिम शम्स तबरेज ने देखा। हकीकत से जुदा मुस्लिम शम्स तबरेज ने देखा। हकीकत क्या है बताने पर खाल उनकी खिंचाए हैं। हकीकत क्या है बताने पर खाल उनकी खिंचाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। संत रविदास मीरा के गुरु काशी में रहते थे। संत रविदास मीरा के गुरु काशी में रहते थे। वहाँ से हो
दुखी कुटिया मारवाड़ में बनाए हैं। वहाँ से दुखी कुटिया मारवाड़ में बनाए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरोत्तम धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नरतन धर के आए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। कण कण में विराजमान युग प्रवर्तक परम संत परम पूज्य सदगुरु स्वामी जी महाराज मंदिर के प्रांगण के सामने बैठे हुए, दूर दूर से चल करके विभिन्न जिलों से आए हुए समस्त हमारे प्रेमीगण, माताओं बहनों, बच्चे तथा बच्चियों, बाल गोपाल, हमारी माताएं बहनें और सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदरणीय हमारे पटना से चल कर के आए हुए हमारे बड़े भाई साथ ही साथ सेठ जी, आप सभी लोगों का इस बड़ेरा धाम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ आपके चरणों में हम मत्था को टेक करके और आपको सतगुरु जय गुरुदेव प्रणाम करते हैं। सत्य गुरु जय। देखिए प्रेमियों, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं ये अखंड रूप से विराजमान मंदिर परम पूज्य सदगुरु स्वामी महाराज का है, जिसको हमारे बड़े भैया अनिल जी और माननीय सुनील जी ने मिल करके ये आश्रम या स्थान बनवाया, जिसको स्वामी महाराज ने अनिल कुमार जी को बताया सन 2012 में कि बच्चों, तुमने जीते जी इस मंदिर को बनवाया हुआ है और मैं इसमें अखंड रूप से विराजमान हूँ। तो इसी में को लेकर के हमने एक प्रार्थना लिखी है, आप लोग ध्यान सुनिए, बड़े ध्यान से, टूटी फूटी भाषा में। ऐसा अनोखा मंदिर, ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है। आप नहीं बोलेंगे। ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है, पैसा गरीब भक्तों का ही तो लग रहा है। ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है, पैसा गरीब भक्तों का ही तो लग रहा है। कर दो दान पुण्य कुछ, कर दो अंशदान कुछ, मंदिर में तुम भी अपना, अरे मंदिर का देवता भी तुमको बुला रहा है। कर दो पुण्य दान कुछ, मंदिर में अपना तुम भी, मंदिर का देवता भी तुमको बुला रहा है। ऐसा अजीब मंदिर सतगुरु का बन रहा है, बैठे अखंड रूप से अनामी से आकर, बैठे अखंड रूप से अनामी से आकर, संदेश सतगुरु का जन जन तक जा रहा है। संदेश सतगुरु का जन जन तक जा रहा है। ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है। तो पकड़ो हाथ में माला, पकड़ो हाथ में माला, कर लो ध्यान भजन कुछ, जिंदगी का समय जो शेष बच रहा है।
पकड़ो हाथ में माला, कर लो ध्यान भजन कुछ, जिंदगी का समय जो शेष बच रहा है, ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है। तो कर लो प्रेम प्रीति सतगुरु से अपने लग कर लो प्रेम प्रीति सतगुरु से अपने लग कर, भव पार करन का ये इकरार कर रहा है, ऐसा अनोखा मंदिर सतगुरु का बन रहा है। जाएगा जल्द कलयुग, जाएगा जल्द कलयुग, आ रहा है शीघ्र सतयुग, परिवर्तन का समय भी नजदीक आ रहा है। का परिवर्तन का समय भी नजदीक आ रहा है। तो हो जाओ शाकाहारी, हो जाओ शाकाहारी, आए विश्व के नर व नारी, हो जाओ शाकाहारी, आए विश्व के नर व नारी, और भारत की धरा से ये उद्घोष हो रहा है, ऐसा अजीब मंदिर सतगुरु का बन रहा है, और पैसा गरीब भक्तों का ही तो लग रहा है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हमारा ये अहोभाग्य है, हमारी ये शुभ घड़ी है कि आप दूर दूर जनपदों से, दूर दूर प्रांतों से, विभिन्न गांवों से चल करके आप इस बड़ेरा धाम में पधारे। ये मेरा अहोभाग्य है। हम आपके दर्शन को पा करके धन्य धन्य हो रहे हैं। ये मेरा पुण्य उदय हुआ कि आप लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, हम आप सभी लोगों के साथ ही साथ गुरु महाराज के चरणों की धूल हैं। हम आपके चरणों की धूल हैं। हम आपके एक छोटे गुरु भाई हैं और सेवक हैं, और साथ ही साथ आपके चरणों की धूल है। प्रेमियों, जिस समय तमाम प्रेमी ऐसे भी होंगे या कुछ प्रेमी ऐसे भी होंगे जो सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर बड़ेरा धाम में आज पधारे हुए हैं, उनको स्वामी महाराज के विषय में जानकारी नहीं। तो आप बड़े ध्यान से सुने। जो अखंड रूप से बैठे हुए विराजमान मंदिर में ये बैठे हुए हैं हमारे सदगुरु, इन्होंने बहुत कष्ट झेला, बहुत मुसीबत झेली। बचपन में इनकी माताजी ने यह कहा था कि बच्चे मेरी दो बातों को मान लेना। उस समय स्वामी महाराज की अवस्था अर्थात आयु जो है वो 5 वर्ष की थी। माताजी ने कहा कि बेटा मेरी दो बातों को मान लेना। पहली बात तो शादी नहीं करना। क्या कहा कि शादी नहीं करना, और दूसरी बात प्रभु को प्राप्त कर लेना। समय बीतता गया, माताजी का शरीर छूट गया। कुछ समय के अंतराल में पिताजी का शरीर छूट गया। अब माताजी की बात को हृदय में संजोए हुए स्वामी महाराज चल पड़े। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। ट्रेन से जा रहे थे, टीटी ने पूछा कहाँ जाओगे? कहा मुझे कुछ पता नहीं। टीटी जब चेक करता हुआ ट्रेन को, जब फुर्सत में आया तो स्वामी महाराज के बगल में बैठ कर कहा बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहा कुछ पता नहीं। कहा घर से चले आए हो? कहा हाँ। कहा माता पिता? कहा इस संसार में नहीं है। वो टिकट चेकर निसंतान था। उसने कहा बेटा मेरे साथ चलो। वो अपने घर ले गया।
और कुछ पढ़ाया लिखाया, लेकिन स्वामी महाराज के हृदय में माँ के वचन अंकित थे, विराजमान थे। उन्होंने अपनी बात खोल के कहा कि हमको अपनी माता का वचन पूरा करना है, इसलिए हमको आप क्षमा करें, हम उनकी खोज में चलेंगे। स्वामी महाराज इलाहाबाद चले गए। वहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ था। आए प्रेमियों, ध्यान से सुनना। अब यह कि स्वामी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो ढूंढ रहे हैं कि परम पिता परमात्मा जगत का विस्तारक जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है और किससे ये भेद मुझे मिलेगा। अब स्वामी महाराज ने देखा कि ये महात्मा जी अच्छे हैं, चलो इनके यहाँ चलते हैं। तो जब पहुँचे शाम को, लेकिन किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया। फिर भी स्वामी महाराज वहाँ पड़े रहे और सुबह जब उठे तो समस्त सत्संगी आपस से खर्राटे मार रहे हैं। भास्कर भगवान का समय हो गया, वो उदय होने का, लेकिन कोई सत्संगी जगह नहीं। स्वामी महाराज उठे और सारे कड़ाह को, सारे बर्तन को, चिमचों को, थाली को और मांज करके और धुल करके वो रख दिया। महात्मा जब बाबा जी उठे तो कहा, क्यों भाई तुम लोग अभी उठे नहीं? और ये बर्तन। तब तक एक आदमी ने कहा, अरे महाराज ये जो आपका भक्त है वो, उसने सारे बर्तन को साफ कर दिया। कहा, कौन सा मेरा भक्त? कहा वो। तो देखा तो मुस्कुराने का, अच्छा। लेकिन उन्होंने भी भोजन के लिए नहीं पूछा। सत्संग हुआ, भोजन बना, लोग पाए, लेकिन शाम तक किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया। स्वामी महाराज रहे। शाम को जब महाराज जी अपनी शयन कक्ष में चले गए और विश्राम करने लगे तो स्वामी महाराज दबे पाँव गए और दबे पाँव जा कर के और उनके चरणों को दाब रहे हैं। बाबा जी ने जब आँख खोली तो वही बच्चा जो जिसने बर्तन को मला था, कड़ाह को साफ किया था, आज वही बच्चा पैर दाब रहा है, लेकिन भोजन के लिए नहीं पूछा कि बच्चे आपने भोजन किया कि नहीं। स्वामी महाराज उठे, सुबह जब उनके यहाँ पहुँचे, उनके बर्तन को मंजा, कढ़ाई को मला, फिर उनके यहाँ पहुँच गए। तब तक वो आ गए। कहा, भाई तुम यहाँ कैसे चले आए? तुमने भोजन किया? तो कहा, आप मुझे देख लीजिए, मेरे चेहरे से पहचान लीजिए कि हमने भोजन किया कि नहीं किया। यह शब्द है आपके। और इसके बाद में 1 महीने के अंदर प्रयागराज में, इलाहाबाद में महात्माओं में आपस में, बाबाओं के में आपस में ईर्षा और द्वेष हो गया कि अगर ये बच्चा मुझको मिल जाता तो ठीक होता, ये बच्चा मिल जाता मुझे ठीक होता, ये मेरे यहाँ रह जाता तब ठीक होता। क्यों? क्योंकि मेहनती है, बर्तन मलेगा, सेवा करेगा, चरण दाबेगा। समझ गए? लेकिन भोजन की चिंता किसी को नहीं थी। स्वामी महाराज ने बताया कि एक बार शिष्य और बाबा में बातचीत हो रही है कि ये शिष्य अगर मेरा बन जाता तो काम हो जाता, क्या किया जाए ऐसा कि मेरा शिष्य बन जाए। तो शिष्य क्या कहता है कि महाराज ये काम कीजिए। कहा, बोलिए। कहा, आप 500 रुपया खर्चा कर दीजिए इनके नाम पर और चंद लोगों को बुला करके भंडारा कर दीजिए और कह दीजिए कि मेरा शिष्य हो गया। स्वामी महाराज इस बात को सुन रहे थे। कहा, ये तो धोखा है, यहाँ ये तो यहाँ कुछ है नहीं, धोखा है। स्वामी महाराज उठ करके दूसरे कहने के चले गए। इस तरीके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस तरीके चूँकि प्रयागराज में, अयोध्या के, मथुरा के, काशी के, उज्जैन के, हरिद्वार के, यानी जो अखाड़ा हैं, जो गढ़ हैं, मेन आध्यात्मिक केंद्र हैं कि जो भगवान को प्राप्त करने वाले और कराने वाले वहाँ होंगे, तो सबका जमघट वहाँ लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पर कोई भगवान को प्राप्त कराने वाला, कोई बाबा, कोई साधु, कोई साधक स्वामी महाराज को नहीं मिला। स्वामी महाराज जो है वहीं पर स्वामी महाराज को इशारा हो गया। किसी ने कहा कि देखो तुम यहाँ पढ़े हो, किस लिए? कहा, भाई हम गुरु की खोज कर रहे हैं। तो कहा, एक काम करना, अगर गुरु करना तो सदगुरु को करना।
शब्द भेदी करना। स्वामी महाराज वहाँ से चले गए चित्रकूट, वहाँ भी कढ़ाई मली, लंगोटी छाटी। तो एक बाबा से उन्होंने कहा कि महाराज अगर दया हो जाती, आप कुछ मंत्र दे देते तो हम भी माला भजन करते। ये जिज्ञासा स्वामी महाराज को हुई। बाबा ने क्या कहा कि बच्चा अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, और तुमने सेवा क्या क्या, किसी महात्मा की सेवा किया, किसी की महात्मा के लंगोटी छाटी, किसके बदन को धोया, किसी की सेवा किया, इसलिए अभी तुमको सेवा करनी होगी महात्माओं की, तब वो चीज़ मिलेगी। ठीक, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तब तक किसी ने कहा कि यहाँ क्यों पड़े हो, चले जाओ द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी पहुँचे, सुनो सियारी वालों, द्वारिकापुरी पहुँचे। तो द्वारिकापुरी में पहुँचे तो वहाँ कौन रहता था? कृष्ण भगवान, बलदेव भगवान वहाँ रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि द्वारिका में तो भगवान मिल ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ रहते थे। और जिससे पूछे कि भैया यहाँ भगवान कहाँ मिलेंगे, ए भाई साहब भगवान कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, अरे भगवान भाव में मिलता है, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, ये बकवास है। स्वामी महाराज ने सोचा धोखा हो गया, चलो सुदामापुरी चलते हैं, शायद वहाँ मिल जाए। सुदामापुरी पहुँचे, वहाँ भी लोगों ने यही कहा। फिर सुदामापुरी में किसी ने कहा कि चले जाओ दत्तात्रेय के यहाँ, वो अहमदाबाद में डाकोर मंदिर है, और वहाँ पर साक्षात भगवान का दर्शन होता है किसी तरीके से। पर वहाँ पर ट्रेन नहीं जाती थी, लेकिन पैदल यात्रा करके स्वामी महाराज कहाँ पहुँचे? डाकोर, अहमदाबाद में। आए प्रेमियों, स्वामी महाराज के पास पैसा नहीं था, समय से पहुँचे। धन्य है गुरु महाराज और धन्य है भाई उस समय के पंडा जी के। स्वामी महाराज के पैसा न होने के कारण पंडा जी ने मंदिर का कपाट नहीं खोला, अर्थात मंदिर का दर्शन स्वामी महाराज को नहीं होने दिया। स्वामी वहाँ पड़े रहे, और पुलिस आई तो इनको भगा दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से हटो। स्वामी महाराज मन मार करके चले आए। जब स्वामी महाराज आए, रास्ते में बीमार पड़ गए, यही दतिया में बीमार पड़ गए इस कदर कि बचने की आशा नहीं रही। आए प्रेमियों, जबकि किसी के ऊपर दुख और मुसीबत, परेशानी और कष्ट हो जाता है तो कोई सुनता उनता नहीं है। रुपया पैसा होगा सब साथी बनेंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई सुनता नहीं है। स्वयं आज इस कदर से बीमार हुए कि बचना, लेकिन वह परम पिता परमात्मा जो सबका मालिक है वो देख रहा था। एक बूढ़ी माँ आई तो देखा एक मंदिर पर साधु जो है वो बीमार पड़े हैं। बुढ़िया गई अपने यहाँ से और दूध लाई, स्वामी महाराज को पिलाया। फिर गई तो काढ़ा बना के लाई, स्वामी महाराज को पिलाया। उस बुढ़िया ने इतनी सेवा स्वामी महाराज की किया कि 1 महीने के अंदर स्वामी महाराज उठ करके खड़े हो गए। उसने कहा कि बच्चा, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि तुमको मैं अपने पास रख लेती और मैं तुमको जाने नहीं देती, लेकिन जाओ, मेरे निर्मल प्रेम से आप सदा सुखी रहोगे, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। स्वामी महाराज चल पड़े प्रभु की खोज में। खोज करते 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 यन्ने वन्ने इधर उधर खूब खाक छाद मारा हर जगह, लेकिन कोई भी भगवान का प्राप्त कराने वाला साधु साधक नहीं मिला। चल पड़े कहाँ को? कश्मीर के लिए, जहाँ डल झील है। और कश्मीर में जब स्वामी महाराज पहुँचे नौजवानी अवस्था में, तो सोचा कैसे कि चलिए। तो वहाँ जब सोचा स्वामी महाराज ने कि जब भगवान का प्राप्त कराने वाला कोई नहीं है तो इस जिंदगी से रहना बेकार है, जीना बेकार है। और माता जी ने कहा था कि भगवान को प्राप्त कर लेना, लेकिन अब माता जी की वचन को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। धन्य है गुरु महाराज, इतनी देर में क्या देखते हैं
कि आवाज़ आई पीछे से कि बच्चे इतनी जल्दी निराश हो गए, खोजो मिलेगा। तो स्वामी महाराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो महामोहिनी मूरत तब तक वो पीछे से सामने आई और सर पर हाथ रखा स्वामी महाराज के और कहा खोजो मिलेगा। स्वामी महाराज के अंदर एक नई चेतना जगी, एक नया उत्साह मिला, नई प्रेरणा मिली। तो स्वामी महाराज अब कश्मीर से नीचे उतरे और चलते 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 आगे बढ़े। स्वामी महाराज जिस समय पंजाब आए तो पंजाब में जैसा स्वामी महाराज ने कहा कि महात्मा जो है कभी घर गृहस्थ में मिल जाया करते हैं, तो स्वामी महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कुछ मालिक के ध्यान में, सर चूँकि नाम दाम तो मिला नहीं था, उनकी सोच में बैठे हुए थे। तो एक घर गृहस्थ में महात्मा थे, उन्होंने बुलाया अपने पास, कहा बेटा यहाँ क्यों चिंतित हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या चाहिए। कहा मुझे परम पिता परमात्मा जगत विस्तारक का पता चाहिए कि वो कहाँ है, कहाँ बैठा है। तो कहा ठीक है, मैं तुमको भूत भविष्य और वर्तमान का हाल बता सकता हूँ, पूछो जो कुछ पूछना है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि एक भूत का हाल बता दीजिए जो पहले बीत चुका है भूतकाल का, और एक भविष्य काल का जो आने वाला है। उन्होंने तत्काल बता दिया। तो कहा अच्छा ये बताइए कि वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिला है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उस रास्ते को नहीं जानता हूँ। हाँ इतना जरूर मैं बता देता हूँ आपको कि वो 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। ए भैया, दुख की घड़ी और इंतजार की घड़ी बड़ी कठिन होती है। अगर कोई ऐसा समय आ जाए अचानक कि रात को बिताना पड़े तो रात बड़ी भारी पड़ जाती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। और उन्होंने सोना बनाने का स्वामी महाराज को रास्ता बता दिया। उन्हीं महात्मा ने, स्वामी महाराज दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में एक सेठ जी थे, और सेठ से कुंजी मांगी, कुंजी को लिया। सेठ ने कहा कुंजी क्यों मांग रहे हो? कहा हम इसका सोना बनाएंगे तुम्हारे सामने, और वो सोना बना के तुम्ही को दे देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। स्वामी महाराज ने उन्हीं के सामने कुंजी को, चाबी को सोना बना करके दे दिया और कहा इसके बदले में हमको आप 8 आने पैसे दे दिए। कितना? 8 आने। किस लिए? कि उनको ट्रेन से यात्रा करनी थी, कहीं जाना था। ले लिया और चले गए। चलते 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 अचानक ऐसा समय आया कि ये ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक इनके मन में एक बात पैदा हुई कि बच्चे तुम स्टेशन पर उतर जाओ, बच्चे तुम स्टेशन से उतर जाओ, बच्चे तुम स्टेशन पर उतर जाओ। ये ना चाहते हुए भी स्टेशन पर उतर गए। उधर दादा गुरु ने अपने लड़के को इक्का लग करके भेजा। जैसे आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं लोग, भैंसा रखते हैं। क्या रखते हैं? भैंसा। एटा मैनपुरी की तरफ जब हमें यहाँ बैल जोता जाता है और उनकी तरफ भैंसा जोता जाता है। वो जोता जाता है कि नहीं? लोग कहा नहीं, लेकिन हमने देखा इसलिए कहते हैं जोता जाता है। हाँ जोता जाता है। और एक ही भैंसा नचता है, दो नहीं, एक। तो वो अपना बैल ले गए और घूमते हुए वो गाड़ी को कहाँ खड़ी कर दिया? स्टेशन के बाहर, यानी मुसाफिर खाना के बाहर। और जैसे स्वामी दादा गुरु ने बताया था, ये बैठे हुए दादा गुरु बताया था इस तरह का बच्चा होगा, हट्टा कट्टा होगा और आप उनको बुला के ले आना। देखिए जैसे स्वामी वहाँ उतरे, वो पहुँचे और पकड़ा वहाँ, कहा चलिए आपको मेरे पिताजी ने बुलाया। ना चाहते हुए भी आए और गाड़ी पर बैठ ली। गाड़ी धीरे धीरे बैलगाड़ी घूमते हुए और वो जाकर के कहाँ पहुँची? चिरौली आश्रम। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब चिरौली आश्रम पर पहुँची तो क्या देखते हैं? ध्यान सुनो भाई, हेलो, ध्यान से सुनिए। उधर क्या देख रहे हो? हम तुमको सुना रहे हैं। तो जैसे गाड़ी पर से नीचे उतरे और स्वामी महाराज कुटी से बाहर आ रहे हैं, तो अब इनका दिमाग कहाँ पहुँचा? कश्मीर, डल झील के ऊपर। जब वहाँ पहुँचे तो देखा ये तो मोहिनी मूर्त वही है, ये वही हैं जो कश्मीर में मिले रहते।
तो हाल क्या हुई कि पानी पर हाथों को हाथ छुयो नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कह करुणा निधि रोए। इस तरीके से स्वामी महाराज ने दादा गुरु के चरणों को पकड़ लिया और इस तरह से रो रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ करके और मिलता है तब रोता है। और उधर दादा गुरु बार बार उठा करके सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा सीने से लगना नहीं चाहता है। बड़ी मुश्किल से चुचकार करके और पुचकार करके बड़ी से आंसू पोंछा और कहा बेटा क्यों रोते हो, बुला तो लिया। और उसके बाद गुरु माता को बुलाया और कहा लो ये तुम्हारा बच्चा जो चला गया था ले जाओ। गुरु माता इनको ले गई, लहराया धुलाया, बड़े प्रेम से आंचल किया और भोजन कराया। समझ गए? जैसे आज बड़ेला में संगत कितनी है, छोटी, इसी प्रकार से वहाँ पर संगत कितनी थी, छोटी। कहाँ पर, चिरौली में, अलीगढ़ जिला है, चिरौली गांव है, इगलास तहसील है। समझ गए? तो वहाँ पर जब संगत बैठी तो लोगों ने निगाह दौड़ा करके देखा, कहा यह हट्टा कट्टा आदमी भजन करेगा। आपस में काना फूसी हो रही है, ये हट्टा कट्टा आदमी, ये बदन से पूरे लाल हैं, ये भजन करेंगे, आपस में बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, स्वामी महाराज की दया हो गई दादा गुरु की, और ईश्वर प्राप्ति करने का, भगवान के मिलने का रास्ता दादा गुरु ने बता दिया। ठीक है? स्वामी महाराज शाम को साधना में बैठे, जैसे आप लोग यहाँ पर है, और बैठे, लेकिन कुछ बुझाया नहीं डॉक्टर साहब। बुझाना माने सुझाया, सुझाया माने जानकारी, तीनों भाषा बताती है। क्योंकि बिहारी भी, उत्तर प्रदेश वाली और मुजफ्फरनगर वाली भी, जिस भाषा आप समझ सको उस तरह समझो। अब यह स्वामी ने पूछा, जैसे अनिल जी पूछते हैं आपसे कि भैया जी आप आए हो, कुछ बुझाना, कुछ समझ बात है? कहीं भैया समझ में तो नहीं आई बात। कहने अच्छा ठीक है। तो स्वामी महाराज ने पूछा बच्चों को कुछ सुनाई पड़ा? कहा मालिक अभी तो सुनाई नहीं पड़ा। कहा अच्छा ठीक है, बात ठीक है। इसके बाद में फिर स्वामी महाराज को बैठाया तो कहा बच्चों कुछ? कहा हाँ मालिक कुछ समझ आया। इसके बाद में स्वामी महाराज ने कहा दादा गुरु ने कि महात्मा के पास, गुरु के पास, सदगुरु के पास रह करके भजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप वहाँ पर आश्रम पर रहोगे और देखोगे ये दिन भर सोते हैं, बीड़ी पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, खेखार खांसते हैं, तो कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अवगुण आपको उनमें आएगा। इसलिए आपका मन जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो है गुरु के पास रह करके भजन नहीं करना चाहिए। कहा फिर? तो कहा आप जो है दूर चले जाओ। स्वामी महाराज अपने यही कहाँ चले गए? चित्रकूट। चित्रकूट में हुक्म किया था दादा गुरु ने कि 6 घर में जाना, 6 घर में जाना और 6 रोटी। अब आप कहेंगे 7 कहें, भैया 7 मान लेते हैं। तो 7 घर में जाना, 7 रोटी मांग कर के लाना। दाल नहीं चलेगी, सब्जी नहीं चलेगी, दूध नहीं चलेगा। नंदू भाई तो नहीं आए हैं, तो क्या चलेगा? पानी। पानी में बोल करके और रूखी सूखी रोटी खाना है और भजन करना है। बोलो भाई अगर इस तरह से कर दिया जाए तो बड़ेला कोई आएगा? कहीं आएंगे नहीं आएंगे। ये भाई हुआ पनिया नहीं पूछत, हुआ खाने नहीं दिया, कहा नमक रोटी खाओ, के भैया नमक रोटी खाएगा है? तो दादा गुरु ने स्वामी महाराज को हुक्म कर दिया। स्वामी महाराज चले गए कहाँ? चित्रकूट। और बैठ करके एक पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी महाराज भजन कर रहे हैं। तो अब जब गांव में जाएं भजन करने के लिए, स्वामी महाराज ध्यान से सुनिएगा, तो जैसे हम लोग हैं ही चले आए, हट्टा कट्टा हैं, हो रोटी मांगने के लिए आए,
कोई काम नहीं मिला राजापुर में चले जाते और वहाँ काम करके और आए रोटी मांगने के लिए। तो ये जो बहनें खड़ी हैं और ये बैठी हैं, ये बड़ी दयालु होती हैं, इनके अंदर प्रेम होता है, ये दया की सागर हैं, ये करुणा की सागर हैं। अच्छा तो तुम जाओ, तुम मुझे काम पे जाओ, तुम बाबा बैठो रुको। तो ये क्या काम करें कि रोटी दे दी जो बनी रखी है। बाबा तू रोटी, बाबा क्या कहते थे, नहीं बच्ची एक ही रोटी। अब दूसरे घर में चले गए, वहाँ से एक रोटी, तीसरे घर में चले गए, वहाँ से रोटी, और इसके बाद अपना रोटी खाए, भजन में लगे। फिर जब 7वां दिन आए, फिर गांव में पहुँचे। अब माताएं बहनें देखने की वो साधु आ गया, अब वो देखती हैं तो गरम गरम रोटी बना करके रखती थी और यह कहती थी धन्य भाग हमारे कि अगर बाबा हमारे यहाँ से रोटी ले ले। अब होड़ लग गई कि गुरु बाबा जी हमारे यहाँ से रोटी ले लें। और स्वामी माँ को रोटी कितना लेना था, 7 करते। तो माताएं बहनें लपक करके रोटी दे देती थी और स्वामी महाराज को लेकर के खाते और भजन करते। ये ढोल बजाना और गाना गाना और झीका चलाना और तबली बजाना और हारमोनियम बजाना, नाचना गाना, ये भजन नहीं है, ये भजन की नकल है, ये स्वामी महाराज ने कहा। अब एक दिन की बात है कि स्वामी महाराज के मन में पता नहीं क्या बात आई। स्वामी महाराज ने सोचा कि आज रोटी मांगने नहीं जाएंगे, जो भी इसका हो ये आपके अंदर। और 3 दिन हो गया, मौर्या जी 3 दिन भूखे रह गए। और वो कहाँ से देख रहे हैं, अलीगढ़ चिरौली से, कि हमारा बच्चा 3 दिन से भूखा है और रोटी मांगने के लिए नहीं गया। दादा गुरु वहाँ से देख रहे हैं कि हमारा बच्चा भूखा है और रोटी मांगने के लिए नहीं गया, वहीं बैठा हुआ है और किसी ने दिया भी नहीं उसको। और हनुमान जी का मंदिर वो बना हुआ है, जो भी लोग जाते हैं लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी चढ़ाते हैं वहाँ चढ़ाते हैं, लेकिन पीपल के नीचे मेरा बच्चा बैठा हुआ है और कोई दे नहीं रहा है। दादा गुरु ने एक किसान को जो गांव में रहता था और उसका मुकदमा चलता था बांदा में, जनपद बांदा है, वहाँ मुकदमा चलता था। रात को स्वप्न हुआ, अरे बच्चे 5 सेर लड्डू लेना और मंदिर में, वो फला जगह मंदिर है, पीपल के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, 5 सेर लड्डू तुम चढ़ा देना और चढ़ाने के बाद सीधे चले जाना अपने वहाँ कहाँ कचहरी, तुम मुकदमा जीत जाओगे, मैं वचन देता हूँ। उसने जब स्वप्न में देखा, झटक के उठा और पत्नी से बताया, कहा ऐसी बात है, कहा देर मत करो, पैसा किसी से कर्जा ले लो और ले जाकर के हलवाई से और जाकर के साधु को दो। अब ये उठे और उठने के बाद में हलवाई से पैसा लेकर के, हलवाई से 5, उस समय किलो नहीं चलता था, इसलिए मैं शेर बता रहा हूँ, 5 सेर लड्डू ले जा करके और स्वामी महाराज के सामने रखा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपने सदगुरु क्या कहते हैं, सुनिए। इन्होंने कहा कि भाई और 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से भूखे हैं। इन्होंने कहा कि वो लड्डू तो हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ता है, आप वहाँ ले जाइए और वहाँ चढ़ाइए, यहाँ क्यों लाए। कहा महाराज मेरी बात ध्यान से सुने, हम उस बाबा को नहीं जानते, हम उस मंदिर को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। हमको हुक्म हुआ है, किसी महात्मा ने बताया कि 5 सेर लड्डू आपको देना, ये लड्डू ये रखा रहा और मैं चला। उसने प्रणाम किया, लड्डू उसको रखा, वो तो गया, कहाँ को गया, कचहरी, चूँकि 10 बजे उसका मुकदमा लगा हुआ है, वो वहाँ चला। और स्वामी महाराज कहा कि लड्डू उठाए, अपना नहीं लिए और ले जाकर के बाबा के पास रखा, कहाँ, हनुमान मंदिर पर। वो कहा कि भाई साहब मंदिर ये लड्डू लीजिए। तो वो भी बड़ा दयालु था, सज्जन था, ईर्ष्यालु नहीं था। कहा भैया हमने तुमसे तो यही कहा कि यहीं रुको और यहीं भोजन प्रसाद किया करो, आप वहाँ नहा बैठे हो। तो कहा कि ठीक है। तो कहा ऐसा है, पहले आप इसमें से लड्डू निकालिए, अब आप प्रसाद पाइए तब लड्डू वहाँ जाए चढ़ेगा। बड़ी आग्रह किया जब हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने, तो स्वामी महाराज ने 3-4 लड्डू दिया, बाकी लड्डू हनुमान जी को अर्पण करके और ये सीधे कहाँ चल पड़े, गुरु दर्शन के लिए, सदगुरु के दर्शन के लिए।
अब ये अपना धीरे धीरे करते 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 कराते और चल पड़े चिरौली के लिए। जब चिरौली पहुँचे तो क्या देखते हैं कि दादा गुरु कुटी से बाहर आ रहे हैं। अब आप दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। स्वामी महाराज ने पूछा, कहो 3 दिन से भूखे थे और तुम रोटी मांगने के लिए नहीं गए? तुमको मैंने कहा था कि 7 रोटी ले आना और पानी में डुबो करके ग्रहण कर लेना, और तुम रोटी मांगने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? दादा अब स्वामी महाराज क्या बताते, एक चुप, कुछ नहीं बोले। तो फिर क्या दादा गुरु कहते हैं, आपने कहा कि वो 5 से लड्डू जो चढ़ा गया है भक्त, वो उसका मुकदमा था बंदा में, और उसका मुकदमा में जीत हो गई। लेकिन वो जीत जो उसकी हुई है, वो जानते हो कहाँ से हुई है? तुम्हारे भजन से हुई है। अर्थात वो मुकदमा जो जीता है, तुम्हारे भजन से हमने काट करके उसको मुकदमा जितवाया है। इसलिए सबके घर का भोजन नहीं करना चाहिए, सबके जगह का प्रसाद नहीं करना चाहिए, और नहीं देखिए पूरी बर्फी और लड्डू चमाचम और पनीर बना के नहावे दियो देख पाकर मालूम हो से गोवर्धन भगवान बैठे, कब वो खाएंगे नहीं पाएंगे। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पियो और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। साधक को, साधना करने वालों को ये चाहिए। और इसके बाद में फिर स्वामी महाराज को जब पूरा कर दिया, पूरा कैसे किया ये बताएं। एक बार स्वामी महाराज ने सत्संग के दौरान कहा कि बच्चों, एक बार की बात है कि जब समय आधी रात का था, वो गुरु महाराज की दया हुई दादा गुरु की, तो क्या हमने जब कान में आवाज़ लगाई तो झर 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 खार 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 बार 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 सर 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 सर। तो कान से हमने जब उंगली लगाया तो कहीं कुछ नहीं, ना हवा है, ना पानी है, ना खरखर है और ना झरझर है। तो हम पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ करके फिर कान में लगाई, फिर वही बात, फिर समझ बात नहीं आई। फिर मतलब स्वामी महाराज कान में बोले, तब स्वामी महाराज को यह एहसास हो गया, ये दादा गुरु की दया है, ये दया है। धीरे 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 करते 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 वो स्वामी महाराज ने, दादा गुरु ने स्वामी महाराज को परिपूर्ण कर दिया, अपनी दया से की बख्शीश कर दिया, परिपूर्ण कर दिया। जब परिपूर्ण हो गए स्वामी महाराज का, दादा गुरु का, ध्यान से सुनिएगा, आने का और जाने का एक ही तिथि है, आने की और जाने की एक ही तिथि है। अब ये स्वामी महाराज दादा गुरु चिरौली में हैं, लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी महाराज आपके जाने पर ये संगत की संभाल कौन करेगा, यानी नामदान कौन देगा, जीत भाव जीवात्मा को निज घर कौन पहुंचाएगा। तो कहा फलाने दास, जबकि फलाने दास कहाँ गए थे? कानपुर, किसी काम से स्वामी महाराज ने भेजा था। इसके पहले हम आपको बात बता दें, एक स्थान पड़ता है यही अलीगढ़ के पास, हरि का नगरा। क्या नाम है? जोर से बोलो, हम कम सुनते हैं यार। हरि का नगरा, हरि का नगरा एक गांव पड़ता है। वहाँ की विशेषता क्या है सुन लो ध्यान से, इसको कोई बताएगा नहीं। हरि की नगरा की विशेषता ये थी, स्वामी महाराज ने कहा था कि देखो बच्चों, वहाँ चले जाना, हरि की नगरा से जमुना के उस पार है, वहाँ पर बाजार लगती है, और ये पैसा ले लो और जाकर के सामान ले आना, लेकिन हरि की नगरा में रुकना मत, हरि की नगरा में रुकना मत। अब आप सोचे कि भाई हरि की नगरा में रुकना मत, क्या कारण था? वो गांव था, भक्तों का गांव रहा होगा, किसानों का गांव रहा होगा, काश्तकारों का गांव रहा होगा, सेठ साहब का गांव रहा होगा। बात क्या है? बड़े बड़ी विशेषता थी। विशेषता यह थी, अगर कोई वहाँ रुक जाता तो लौट करके अपने घर नहीं आता। हाँ, वहाँ ये था, अगर कोई नौजवान आदमी रुक जाता तो वहाँ का यह नियम था
कि गांव वाले पता लगाते कि वो आदमी गया क्या है, और गांव वाले पता लगाते सुबह कि कोई आदमी रुका तो नहीं है इस गांव में कहीं आसपास में, और वहाँ की औरतें वहाँ के आदमी ऐसे पकड़ो 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 इसको पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो इसको। अब जहाँ गांव वाले पकड़ो पकड़ो तहाँ गांव की भीड़ लग गई। अरे ये वही आदमी है, अरे ये तो वही आदमी है जिसने मेरी लड़की से शादी किया था, साधु बन करके भाग गया। अरे मेरा दामाद है, पकड़ो पकड़ो। कौन भाई रुके वहाँ, कौन जान बचा फंसा हुए, कौन रुके। अब स्वामी महाराज गए और बाजार में सामान खरीदा, और एक सामान खरीदते खरीदते अब वहाँ रात हो गई, समय अंधेरा हो गया। स्वामी महाराज अपने सदगुरु ये आकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और बैठ गए तो गए शाम को, करते तो क्या करते, तो गए कंडा मांग रहा है। किसी ने देखा कोई साधु बैठा है, तितर की माता जी बनी रही, कुछ थोड़ा आटा दे गई हैं, और कंडा पर जो है वो लिट्टी बाटी बनाया। ये मिर्ज़ापुर में लिट्टी बाटी ज़्यादा बनती है, वैसे हमने सीधे हमारे यहाँ भूरी कहते हैं भैया। तो लिट्टी बाटी बनाया, चोखा, और उसको बनाया और खा करके विश्राम किया। और सुबह कुछ औरतें टट्टी निकली और वो जाओ गाँव में बता दिया कि एक आदमी बैठा है। अब वहाँ से आए, अरे पकड़ो पकड़ो। अब स्वामी महाराज गठरी पकड़े और भागे बड़ी जोर से, हैं भागते 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 किसी तरीके से जमुना पार जब पहुँचे तो दादा गुरु ने पूछा, कहाँ बच गए हरियाणा के नगरा से, तुमसे हमने तुमसे कहा था कि वहाँ मत रुकना, लेकिन आके तो कहा स्वामी महाराज क्या करें क्या करें, रात हो गई, रुकना पड़ा, समझे। तो इस तरीके से स्वामी महाराज के ऊपर मुसीबत पड़ी, परेशानी पड़ी। और इसके बाद में जब दादा गुरु का हुक्म हो गया तो स्वामी महाराज अलीगढ़ को छोड़ करके और सीधे कहाँ चले गए, काशी। काशी में 5 साल इंतजार किया। काशी में जब गए तो स्वामी महाराज को जब ऊपर से आदेश हुआ कि बच्चों अब नाम की बख्शीश करो, नाम को लुटाओ, नाम को बताओ, भगवान का मिलने का रास्ता इन जीवात्माओं को बताओ। तो स्वामी जी महाराज बताने के लिए चल पड़े, बताए। एक बार की बात है प्रेमियों, ध्यान से सुनो, कि स्वामी महाराज ने कहा, जैसे यहाँ बड़ेला में आए हो, रामचल जी के द्वारा, अरविंद के द्वारा, रविंद्र भाई के द्वारा, डॉक्टर पटना के द्वारा ये बैठ जाओ बच्चों, बताया जाता है कि बड़ेला में अनुभव होता है, ये कहीं का कुछ मिलता है तभी बताते बड़ेला में अनुभव होता है। तो वहाँ क्या हुआ, स्वामी महाराज, ध्यान सुनो, सतगुरु जय गुरुदेव। उनका खान के नहीं आया भाई, तो धीरे से बोलो थे, जोर से बोलो, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? तो स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों आज फला जगह, कल फला जगह 8 बजे जो है वो सिनेमा दिखाया जाएगा, आप सब लोग समय से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत प्रेमी ऐसे होंगे जो शंभू भाई का नाम जानते होंगे, शंभू भाई का नाम जानते होंगे। तो शंभू भाई उस समय बचपना था, उनकी बहन का नाम शायद बिमला था, ऐसे कुछ था कि कुछ और नाम था। तो वो भी स्वामी माँ की शिष्या थी, सेवा करती थी। ये साइकिल लेकर सुबह पहुँचे और स्वामी माँ से सीधे पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि सुबह वो सिनेमा दिखाया जाएगा, तो सिनेमा कहाँ दिखाया जाएगा? कहा बच्चों देर मत करो, साइकिल खड़ी करो और पीछे गेट से जाओ और वहाँ बैठ जाओ, अभी सिनेमा दिखाया जाएगा। सुन रहे हो? अब वो गए तो वहाँ 10-15-20 आदमी तंबू तना हुआ था, वो सिनेमा देखने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, वो मेज को लगा दिया, कहा वो अभी इस पर जो है सिनेमा वाली मशीन रखी जाएगी। तब तक क्या देखा, एक आदमी आया, उस पर चद्दर बिछा दिया। कहा बड़ा मुश्किल है, चद्दर बिछा दिया, मशीन के नीचे चद्दर बिछता नहीं, चद्दर बिछाना होगा तो पर्दा तनेगा, उस पर आएगी मशीन की फोटो, तब तो दिखाया जाएगा। सब सामान हो गया। अब इनके मन में शंका है कि मशीन आई नहीं, चद्दर बिछाया गया है, टेबल रखी है। तब तक स्वामी महाराज आकर के उसी पर
आसन ग्रहण कर लिए। अब इनके मन में शंका हो रही कि ये तो कह रहे थे अभी कि वहाँ सनीमा दिखाया जाएगा। ध्यान से सुनो प्रेमियों, मन भटके नहीं। अब इनके मन में सनीमा दिखाया जाएगा। तब तक अब स्वामी माँ ने सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद बैठो, ध्यान पे बैठ जाओ सब लोग। महीना बरसात का था, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रेमियों को आदेश हो गया, अब बूंदी पड़ने लगी, टिप 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 टिप, पानी बूंदी पड़ रही है। प्रेमियों का आदेश हो गया कि जितने लोग हैं, ये अंतर का आदेश था, मौखिक आदेश अंतर में था कि आप लोग छाता लेकर के और उनके ऊपर लगा देना। किनके ऊपर? जो सनीमा देखने के लिए आए हैं। ये आँखी से नहीं, ये आँखी से आँख को बंद करा दिया, कहा बैठो। और गुरु महाराज दया कर दिया, इन्होंने वहीं पर समझे और चढ़ा दिया जीवात्मा को। पता ही नहीं चला कि पानी यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि पूरा भीग गया। पानी बरसता रहा, कर 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 झर 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 कर 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 झर झर झर। और स्वामी महाराज बैठे हुए हैं और रील चल रही है ऊपर की, ठीक है। जब रील चल रही है और पानी बरसने का नाम नहीं ले रहा है, छतरी तनी हुई है। इसके बाद स्वामी महाराज ने जब उसको रोका और जीवात्मा को नीचे उतरने का धीरे धीरे निर्देश दिया, जीवात्मा जब अपने स्थान पर आई। एक बात और बता दें, सुनते चलो। कभी कभी साधकों को ऐसा भी होता है, जब साधना पर आप बैठते हैं और खिंचाव हो गया, आपकी चढ़ाई हो गई, चल पड़े आप ऊपर को, और इसके बाद में जब जीवात्मा अपने पिंड में आती है, यानी शरीर में आती है, तो जीवात्मा तो आ गई, प्रकाश तो उसका आ गई, लेकिन अभी घाट पर बैठक उसकी नहीं हुई। उसका प्रकाश पूरे शरीर में नहीं फैला। अब आपको होश है तो आप ये कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, आँख तो खुली है लेकिन दिखाई नहीं पड़ी है। चलो आज हम अभी ढिंढोरा पीटते हैं इस शहर में और इस गांव में कि कोई भी इस बाबा के पास मत जाना, और नहीं सब के सब अंधे हो जाओगे, सब के सब अंधे हो जाओगे। ये मन में बात उठी, क्योंकि अब आँख तो दिखाई पड़ता नहीं, कान से भी सुनाई नहीं पड़ता है, और जी मचलाता है कि अब क्या होगा, अब तो अंधे हो गए, अब आँख खुली हुई। स्वामी महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा अपने घाट पर आके बैठती है और उसका प्रकाश धीरे धीरे शरीर में फैलता है, तब जाकर के इस आँख में प्रकाश होता है, तब जो है संसार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये साधना में कभी कभी ऐसा होता है और होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये चैप्टर बताने का नहीं था, साधकों के लिए है। तब उसको होश आया तो स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों, तुम तो कह रहे थे कि अभी जाकर के प्रचार करेंगे माइक से, हैं? तो घाट पर जब जीवात्मा बैठेगी और उसका संचार जब इस पर आएगा, प्रकाश होगा, तब जाकर के ये हाथ पैर आँख कान नाक तब काम करेंगे। इसीलिए जब जीवात्मा निकल जाती है तो यह शरीर जो है वो मृत घोषित कर दिया जाता है। चाहे ले जाओ जलाओ, और चाहे फूको, और चाहे गाड़ो, और चाहे नदी में प्रवाहित कर दो। तो उस समय जब उस प्रेमी की आँख खुली तो क्या देखता है कि पानी से सरोवर है, पूरा प्रांगण पानी से भरा पड़ा है, और एक एक प्रेमी के ऊपर एक एक प्रेमी छाता लगाए। तब उसने गुरु की दया की धार को प्रणाम किया, गुरु की जय जयकार हुई। तो आए प्रेमियों, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए लग करके सुमिरन ध्यान और भजन करो, और साथ ही साथ यदि आपका भजन बनता है तो दूसरे से प्रेमी बताओ। एक चोर जब चोर को इकट्ठा कर सकता है, एक डकैत जब 10 डकैत को बना सकता है, तो बोलो तुम एक सच्चे होकर के 10 सच्चे को नहीं बना सकते हो? कोई बोलते नहीं, कहा नहीं बना सकते। अरे एक सच्चे को आप एक आदमी को स्थान नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं, ये कहिए जोर से। लेकिन अभी भोजन बन रहा है, बना नहीं, इसलिए आवाज़ धीरे से निकल रही है, ठीक है? तो इसलिए लग करके ध्यान और भजन करें, सुमिरन करें, क्योंकि आगे का समय जो है वो अच्छा नहीं है, खराब आ रहा है। आगे कलयुग में कलयुग जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो लोग कहते हैं बाबा जी चले गए,
तो वो क्या सतयुग लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो जब गुरु ही चला गया, बोलिए ट्रैक्टर जो है टाली को खींचता है कि टाली ट्रैक्टर को खींचती है? बोला भाई ट्रैक्टर को खींच लेना, इंजन डिब्बे को खींचता है और ना कि डिब्बा इंजन को खींचता है। तो गुरु महाराज का ऐसा संकेत हो चुका है, हो रहा है तमाम प्रेमियों को जा बजा। इसलिए लग करके स्वामी महाराज के साथ अपना काम कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना काम कीजिए। गुरु का काम मत कीजिए। अपना क्या क्या काम करना है कि सुमिरन ध्यान भजन करते हुए सदगुरु को याद करते हुए, सदगुरु को क्यों याद करोगे? इसलिए उनकी मदद लेना है, उनका सहारा लेना है और जल्दी जल्दी इस पिंजरे से निकल करके अपने देश को चलना है। क्योंकि वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जिस समय तुम्हारी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उसकी कोई मुहूर्त नहीं होगी। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, न राज राजे रहे ना रानी रही, न राज राजे रहे ना रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। अंत में 4 दिनों का झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ध्यान से सुनिएगा, ये महले दुमहले खड़े के खड़े रह गए, ये खजाने गड़े के गड़े रह गए। कौन वो रामराज वाला? बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट हैं, समझ गए? फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, कुंटल के कुंटल हीरा। तो ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, लखपति की कमर में न झेला जुड़ा, लखपति की कमर में न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अंत में सोच लो होगा अंजाम क्या, सुत नारी पिता माता धमधाम का। सतगुरु जय गुरुदेव भगवान का नाम लो, नाम का नाता तुमसे रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। आए प्रेमियों, जब भी जाना होगा अकेला जाना होगा, लेकिन साथ में कौन चलेगा? आप चलेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कहा है कि गुरु चरणन में जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु चरणन में जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। इस तेरे तन का न कोई है ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको खजाना। ये तन चिता पर जलावन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार करके गुरु को मना ले, और गुरु जी का रूप अपने हृदय में क्या होगा? तो गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, और लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। तो कुल मिलाकर के प्रेमियों, हमको आपको यह करना है कि समय धीरे धीरे करके वो करीब आ जा रहा है। किसका? परिवर्तन का। किसका? हमारे आपके जाने का। एक देहाती भाषा में कहिए तो सब सुना दे, उसके बाद हम विराम करेंगे। आप जो है दिन भर खपते हो किसके लिए? बाल बच्चों के लिए। आप दिन भर के खपते हो किसके लिए? यानी उसी में रमे रहते हो, जान भर वही जान दे देते हो। और ये सदगुरु क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं मन से? हमारे पूर्वजों ने कहा है, माताओं ने कहा है, बहनों ने कहा है, भाइयों ने कहा है कि जो विधना ने लिख दिया
जो विधना मैंने ब्रह्मा जी ने जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंक ने बच्चा जब छठी के हो जाए 6 दिन के हो जाए तब, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे और न तिल बड़े रहुरे जीव निशंक। यानी ब्रह्मा ने जो लिख दिया वो अकाट्य है, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ। जो सद्गुरु चाहेगा वही होगा। ब्रह्मा माने कुछ नहीं, ब्रह्मा माने कुछ नहीं। जो ये आप चाहेंगे, बचाया जिसे सत गुरु की दया ने, उसे कोई यमदूत मारा नहीं है। और जिसे आप देते सहारा नहीं है, उसे कोई देता सहारा नहीं है। हमको आप देखिए, हमको देखिए, हम कहाँ गए थे? आश्रम मथुरा। स्वामी महाराज सत्संग कर रहे हैं मोहरी पर, और हम कहाँ थे? गौशाला के पास में। और हमने अनिल जी से कहा, ध्यान से सुनिएगा नए लोगों, और पुराने कान खोल करके, इसलिए हम जोर कम जगह बैटरी भैया कमजोर हो गए। सवेरे से बहुत लोग प्रेमी भंडारे में रहे, एक गिलास काढ़ो तक नहीं पिया इन बाहर, और बैठा दिन कहीं चलो भैया हुआ चिल्लाओ चलो। हम कोई बकता नहीं है, हम आपको केवल बता रहे हैं, ठीक है? ए भाई सुना ध्यान से। तो हमको ये ऊपर से आदेश हो गया था कि आपको पता फला दिन जो है चले जाना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम अब लेकिन लगा था कि बच्चे छोटे छोटे थे, कुछ छोटे थे, भार नहीं उठा पाए थे। माता जी की सन 2001 में जा चुकी थी। क्या बात है भाई? कुछ नहीं सुनो। तो अब हमको ये संकोच था कि माता जी इनकी चली गई, इनका सहयोग कौन करेगा। लेकिन अब ये नहीं सोच पाए कि सहयोग कौन करेंगे ये, तो ये मन में ग्लान थी। हमने इनसे बताया, अनिल जी से, तो उन्होंने कहा आप जाइए वहाँ। तो उस समय भैया हालो वाला काम चल गया था, हालो वाला। तो इन्होंने क्या काम किया कि सुनील को फ़ोन कर दिया। सुनील वहाँ हमको मिले, तो जब मिले हमको तो इन्होंने पूछा कि पिताजी ये बताइए कि आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ। हमने कहा नहीं यार, हमारा चेहरा बिल्कुल टंच, बिल्कुल प्रफुल्लित है। कहा आपके चेहरे में कुछ कमी है। तुमने कहा ऐसा नहीं कहीं, नहीं आप बताइए सच क्या है। कहा बेटा ऐसा है कि हमको आदेश हो चुका है और मेरे जाने का समय हो गया है, और इतना समय है। तो कहना आप चाहते क्या है? हमसे इन्होंने पूछा चाहते क्या है, तो चाहते वाली बात हम आपको नहीं बताएंगे, उसको ब्रेकर में बंद कर रहे हैं। कुछ प्रेमी जानते हैं, बाकी बताएंगे नहीं। अब आप पूछे क्यों नहीं बताएंगे, ये हमारा मन। तो हमने इनसे बताया, कहा था ठीक है आप कहिए। तो हमको वो बात याद आई है क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और शब्द रूप व्यापक भगवंता। यानी आप कड़कड़ में विराजमान हैं, आप वहाँ मोहल्ले में सत्संग दे रहे हैं, और यहाँ भी मेरे पास खड़े हैं, जैसे आप ये कहते थे। अब फिर टॉपिक बढ़ेगा, सुनिए। एक बार हम पूरे परिवार के साथ हम चले गए, तो हमारी छोटी बिटिया या हमारी बड़ी बहू यहाँ घर पर रह गई, बाकी हम सब लोग आश्रम चले गए। भैया आश्रम चले गए तो गांव में कुछ ईर्षालु रहा थे, कुछ चोरों रहा थे, कुछ डकैतों रहा थे कि गए टटाऊ गए जय गुरु दोनों बाबा जी की आज मौका ला के आवाज़ लूट ली जाए। सुने महाराज जी, अब अपन दांव लगाए हैं। अब हम वहाँ सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, एक आदमी रात में आया, इधर मकान कच्चा था, आया और मतलब यह कि वो देख रहा है इधर उधर। तो जैसे उधर आया तो देखा कि स्वामी महाराज अचला पहले हुए ऐसे जो है किए और टहल रहे हैं। उसको शंका हो गई कि जय गुरुदेव यानो कोनो चौकीदार कहीं गया है, रखा लगता है, ठीक है। वो वापस चला गया इधर से, इस मार्च की इधर जंगल रहा, इधर जंगल झाड़ी रही, इधर चला गया। दूसरे दिन उस मुहारे आया तो वहाँ क्या देखता है कि वही बाबा फिर अपन इधर उधर टहल रहे हैं। उसका दांव नहीं लगा, चला गया। लौट करके जो आया
तो हमसे उसने पूछा कि भैया जब आप मथुरा गए थे तो किसी को कर गए थे। हमने, अब हमारे दिमाग में बात है, ये पूछता क्यों है, बात क्या है, इससे कभी बात तो हुई। तो दिमाग मेरा खनका कि कहीं मामला कुछ दगदग है। तो हमने कहा हाँ भैया एक आदमी को कह गए थे हम चौकीदार, लेकिन कहा तो गलत है। क्यों? क्योंकि चौकीदार कौन है? ये मेरे सदगुरु चौकीदारी ये करते थे, और ये कहते थे आश्रम पर कि बच्चों जब तुम वहाँ से चलते हो तो कभी कभी इतनी जल्दी में रहते हो, कुंडी लगाना भी भूल जाते हो। कुंडी माने जंजीर, मिर्जापुर में क्या कह रहा था मुझे मालूम नहीं। हाँ, कुंडी जंजीर लगाना भूल। आप बताइए, मैं यहाँ भी तुम्हारी मैं तुम्हारी संभाल यहाँ भी करता हूँ और तुम्हारी संभाल वहाँ घर की रखवाली भी करता हूँ, ये प्रमाण है। ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कहा, सुनील जी ने, तो मैंने कहा कि ऐसी बात है। तो कहा ठीक है आप कहिए। तो हमने कहा हम मुझसे कह चुके हैं जब आए हैं। तो कहा आज कहिए। तो हमने कहा ठीक है आप बोलिए, मैं यहीं से कह देता हूँ। और वो सुन रहे हैं, कहा सच सुन रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया हमने वैसे कहा, और 3 दिन के अंदर ही जब हमको चलनी चाहिए, कल चलने हमको बस ले जाना था, हम बस ले गए थे, कल बस उनको लाना है। आज ही रात में स्वामी वहाँ ने बता दिया कि आपको आपकी ज़िंदगी इतने साल बढ़ा दी गई। बोला है किसी का गुरु सत्संगियों के अलावा जो एक चैलेंज करता हो कि मेरे गुरु में और मेरे सतगुरु में वो ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को बढ़ा दिया हो? बोलो, किसी के आप कान से आपने सुना? क्यों नहीं बोलते भाई? आपने सुना? नहीं सुना? अरे तो आप मेरे गुरु भाई हैं, आपके गुरु ने कहा। लेकिन किसी के गुरु, हम तो जलन पर कहीं भी जाते हैं, डंका की चोट पर कहते हैं कि हमारे सदगुरु में वो ताकत है। प्रकृति विलास सृष्टि ले हुई, वो चाहे सो कर सकते हैं। तो आगे जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, सदगुरु चले गए, धोखा है। स्वामी महाराज कह चुके हैं कि भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं आ सकोगे। वो समय चल रहा है, साथ ही साथ परीक्षा की घड़ी है। इसलिए प्रेमियों, सुमिरन, ध्यान, भजन करो। क्यों करो? इसलिए जब तुम्हारा ध्यान बनेगा और भजन बनेगा तो दूसरे खुद बचोगे और दूसरे को बचाओगे। जब तुम्हारा ही भजन नहीं बनेगा तुम क्या बचोगे और दूसरे को क्या बचाओगे? लाल पगड़ी पहनने से कुछ होगा? अरे लाल पगड़ी में कुछ भरा जाएगा। वो ताज है, वो ताज की निगाह, ताज की लपट, ताज की प्रकाश जहाँ तक जाएगा, स्वामी महाराज ने कहा वहाँ तक लोग बच जाएंगे। स्वामी महाराज ने कहा आगे 20 कोस पर चिराग गिरेगा। कितनी कोस पर? 20 कोस पर। 20 से 60, अगर किलोमीटर जोड़ते हो तो ये चिराग अगर बढ़ेला, मैं एक पक्का नहीं कहता हूँ, दूरी बता रहा हूँ, तो दूसरा दर्शन नगर, बीच का मैदान साफ, कुछ नहीं बचेगा चंद मिनट में। अब आप ये पूछे किस दावे के साथ कह रहे हो? चले चलो रूस। पेड़ नंगे खड़े हैं, बिल्डिंगें नंगी खड़ी हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है, हुक्को करके जान दे रहा है, माताएं बहनें उसको लपेटे हुए हैं, पशु पक्षी निरापराध मारे जा रहे हैं। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, वो जरे नगर अनाथ कर जैसा। आपने गुरु महाराज की बात को नहीं माना, तुम बचोगे, और जब तुम नहीं बचोगे तो दूसरे को क्या बचाओगे? वो समय आने जा रहा है। तो अभी सेना लगी हुई है किसकी? चीन की और अमेरिका की, बीच में ताइवान फंसा हुआ है। स्वामी महाराज के अनुसार अगर चीन ने पाक अणुबम छोड़ दिया, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, उसके शहर नष्ट होंगे, फिर चीन नष्ट नाबूद हो जाएगा, बचे हुए लोगों की रक्षा कौन करेगा? भारत। समझे? लेकिन याद रखिए, अगर जीत होती भी है तो बड़ी महंगी हुई। ले चले आपको, चलिए मेरे साथ द्वापर में। जिस समय प्रण, अगर जाने अनजाने में बिना पूछे आपने प्रण कर लिया तो जो तुम्हारे ऊपर रक्षक है भार उसके ऊपर जाता। जैसे प्रण कर लिया अर्जुन ने, अगर आज सुबह से लेकर शाम तक सूर्यास्त से पहले हमने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो जलती हुई चिता में मैं जल जाऊंगा। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? महाभारत में हुआ कि नहीं हुआ है?
ये चिंता किसको हो गई? कृष्ण भगवान को, कि बिना जाने पूछे इसने जो है वो प्रण कर लिया। हुआ ये कि जब चैतन्य बहुत दूर चला गया और उसके बाद में क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया से सूरज को धीरे 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 ढकना